नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आज का जो वीडियो रहेगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा छोटे गले की कुर्ती कटिंग कैसे करते हैं। छोटा गला होता है 1 इंच का, 2 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का या फिर 5 इंच का। अगर आप छोटा गला बनाना चाहते हैं कुर्ती में तो उसकी कटिंग कैसे करें ताकि उसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। तो मेरे पास में ये फैब्रिक है, इसमें मैं आपको छोटे गले कुर्ती कटिंग करना बताऊँगा। और ये जो कुर्ती है ये ऑलरेडी मेरे पास में सिली हुई है। इसका जो डीप नेक है वो कितना है मैं बता देता हूँ आपको। ये है लगभग 7 इंच के या 7.5 इंच की, 7.5 इंच के आसपास है। ठीक है, अब इसके बीच में आवश्यकता पड़ेगी, जब आवश्यकता पड़ेगी तब मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं इसको साइड में रख देता हूँ। अब जरूरत कहाँ पड़ेगी उसकी, क्योंकि दोनों के अंदर मैं डिफरेंस बताऊंगा ना कि छोटे गले की आप कुर्ती बना रहे हो उसमें कितना आर्मोल शोल्डर रखना है, बड़े गले की बना रहे हो उसमें कितना आर्मोल और शोल्डर रखना है। तो ये मेरे पास फैब्रिक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, फैब्रिक को इस तरीके से बिछाना है। ठीक है, और यहाँ से आप एक 2 इंच का निशान लगा लें, क्योंकि 2 इंच हम इसे यहाँ से फोल्ड करते हैं चाक से। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपका घेर है या फिर हिप का मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगा लें। तो मैं यहाँ से इसको रख लेता हूँ 10 इंच। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपने इसे फोल्ड करना है। ये वाला जो निशान है ना जो मैंने 10 इंच पे लगाया है, इस तरीके से आपने इसे फोल्ड करना है। तो देखिए मैंने इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एक सीधा निशान लगाना है। जो भी ये छोटा बड़ा है इसकी हम सबसे पहले बराबर कटिंग करेंगे। उसके बाद में इसको फोल्ड करने के लिए एक निशान हम और लगाएंगे 2 से 2.5 इंच ऊपर, क्योंकि हम इसको तुरपाई वाला बनाएंगे। ठीक है, अब ये वाला जो निशान है यहाँ से आपको इसकी लंबाई रखनी है। इसकी जो लंबाई है ना वो है 36। मैं ½ इंच एक्स्ट्रा रखूँगा क्योंकि ½ इंच चला जाएगा ऊपर से शोल्डर को जोड़ने में, यानी कि 36.5 में इसकी लेंथ बना रहा हूँ। ये देखें। ठीक है, अब लंबाई का निशान मैंने लगा दिया। अब बात करते हैं कि इसका तीरा हमें कितना रखना होता है। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यदि आप 1 से लेके 5 इंच तक गला बना रहे हैं, ठीक है, तो जो भी शोल्डर का साइज है आपको उतना ही रखना है, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। अब कम ज़्यादा क्यों नहीं करना ये मैं आपको इस वाली कुर्ती पर भी एक्सप्लेन करके बताऊँगा। ठीक है, अब इनके जो शोल्डर का साइज है वो है 14 इंच यानी कि 14 इंच। अब 14 का जो हाफ बनेगा 7 इंच। तो सिंपली आपको क्या करना है, 7 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, और जो आर्मोल रहेगा वो आपको ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है यानी कि 7.5 इंच। तो आपको यहाँ पे 7.5 इस तरीके से निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इंच टेप को इस तरीके से रखना है। एक निशान आपको लगाना है 14.5 पर, 14.5 इंच पर, यहाँ कमर का निशान आएगा। एक लगाना है 21.5 पर, यहाँ पे हिप का मेजरमेंट आएगा। और सिंपल इन दोनों निशानों को इस तरीके से आपने बड़ा करना है। ठीक है, अब ये वाला जो हमने निशान लगाया था ना इसके नीचे आपको एक निशान और लगाना है 2 इंच पर, क्योंकि यहाँ पे अपर ब्रेस्ट और लोअर ब्रेस्ट का मेजरमेंट रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। अब देखें यहाँ से हमने इसको रखा था 7 इंच। ठीक है, यानी कि इसका जो तीरा रखा था हमने 7 इंच रखा था और शोल्डर रखा था 7.5 इंच। ठीक है, अब इस निशान को सीधा बिल्कुल भी नहीं लेके जाना, 1 इंच अंदर की तरफ लेके जाना है। किस तरीके से, जैसे यहाँ से 7 रखा तो यहाँ से आप रखें 6 इंच। ठीक है, इस तरीके से, और इस निशान को आप इस तरीके से इसमें मिला लें। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब इनकी जो सीने का जो मेजरमेंट है वो मैंने ल्यूजिंग ऐड करके उसका चौथा हिस्सा मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, तो वो बनेगा यहाँ से 9.5 इंच। तो 9.5 पर मैं निशान लगा लेता हूँ। ठीक है, और जो कमर का मेजरमेंट है इनका वो है 8.5 इंच। ठीक है, और हिप का जो मेजरमेंट है सेम वो है 9.5 इंच। तो यहाँ से मैं 9.5 पर निशान लगा देता हूँ। ठीक है, अब इन निशानों को सिंपली आपने इस तरीके से मिलाना है, इसको इसमें और इस निशान को इसमें। ठीक है, और ये आपने बिल्कुल सीधा इस तरीके से मिलाना है घेरे वाले निशान में। ठीक है, और ये इसका अपर ब्रेस्ट लोअर ब्रेस्ट का जो निशान है ये आपने बिल्कुल सीधा इस तरीके से लगा देना है। अगर ज़्यादा फर्क आए अपर ब्रेस्ट लोअर ब्रेस्ट में तो आपको मेजरमेंट लेके निशान लगाना है। अगर हल्का फुल्का फर्क रहे मान लो ½ इंच का 1 इंच का तो आप सीधा निशान लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद में एक निशान आप इस तरीके से लगाएं। ठीक है, और उसके बाद में आप इस तरीके से फ्रेंच कर्व को लें और सिंपली आप इस तरीके से
रख दें। अभी रखना किस तरीके से, ये ज़रा आप ध्यान से समझें। देखें ये टोटल यहाँ से 7.5 है, ठीक है। तो सिंपली इसको इस तरीके से कर लें आप और यहाँ पे एक निशान आप लगा लें, ठीक है। यानी कि यहाँ से इसकी हम गोलाई बनाएंगे। इसको सिंपली इस तरीके से रखें, ये देखें, ठीक है। ये जो भी दूरी है इसकी ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाती है, आपको नापने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फ्रेंच कर्व से कट कर रहे हैं, अगर फ्रेंच कर्व से कट नहीं कर रहे तो ये दूरी आप 1.5 इंच रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ से आपको 1/2 इंच डाउन करना है। अब डाउन किस तरीके से करना है, टोटल हमने कितना रखा था, ये 7 इंच, 7 का बनेगा 3.5, तो 3.5 पे एक निशान लगा लें और आपको यहीं से ये डाउन करना है इस तरीके से, ये देखें, ठीक है। तो फ्रंट के पार्ट के अंदर निशान मैंने लगा दिए, लंबाई का निशान लगाया, शोल्डर का लगाया, ठीक है, आर्म होल का लगाया और फिटिंग का लगाया। एक बार वापस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप छोटे गले का बना रहे हैं, ठीक है, तो जितना भी शोल्डर उनका होता है आपको उतना ही रखना है, उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके आपको आर्म होल रखना है, बाकी सेम कटिंग करनी है। अब बड़े गले में हम किस तरीके से कट करते हैं, मैं एक बार इसको कट कर लेता हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये छोटे गले का मेरे पास में कट हो ही जाएगा और ये बड़े गले की कुर्ती मेरे पास में ऑलरेडी है, दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपने इसकी कटिंग करनी है। ये तो फिटिंग का निशान हो गया और ये इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। अब फ्रंट वाला पार्ट हमारा कट हो गया है। अब सिंपली क्या करना है, इस कपड़े को पूरे को ऊपर सरका लेना है इस तरीके से और इसके ऊपर हम फ्रंट वाला पार्ट को जमा लेंगे। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट को मैंने इस तरीके से बिछा लिया है। अब इसके अंदर सिर्फ आपने एक चेंज करना है। चेंज क्या करना है, हमने इसको 1/2 इंच डाउन लिया था ना, अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से 1/2 इंच इसको बड़ा लेना बैक वाले पार्ट को, ठीक है। अब बड़ा हम क्यों लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी शिकायत होती है ना कि हमारा गला पीछे की तरफ जाता है, तो आप बैक वाला पार्ट बड़ा रखेंगे तो गला कभी पीछे की तरफ नहीं जाएगा और बहुत अच्छी फिटिंग आएगी गले के ऊपर से, ठीक है। अब सेम आपको इसकी कटिंग करनी है। अब हम क्या करेंगे, जो फ्रंट वाला पार्ट है ना इसको और कट करेंगे। इसमें हम 1 इंच का डाउन रखते हैं। सिंपली देखें, ये मैंने यहाँ से लिया था तो इसको यहाँ से मैं और कट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका फ्रंट हो गया, ये हो गया बैक, ठीक है। अब बैक फ्रंट दोनों की कटिंग मैंने कर दी है। आप फ्रंट में जो आप गला बनाना चाहते हैं, आपकी चॉइस में आप बना सकते हैं। तो उसमें मैं बुकरम का गला बनाऊंगा, इसको मैं रख देता हूँ साइड में। अब ये हो गया बैक वाला पार्ट, ठीक है। अब इसमें छोटा गला हम बनाएंगे, ठीक है, तो उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, बाद में कट भी कर देता हूँ। हम मान लो इसमें 3 इंच का गला बनाएंगे सिंपली, ठीक है। और जो ब्रॉडनेस रखेंगे हम रखेंगे 6 इंच। 6 का आप बनेगा 3 इंच, तो सिंपली यहाँ पे मैं 3 इंच पर निशान लगा लूँगा, ठीक है। अब जो गला हम बना रहे हैं 3 इंच का, ठीक है। 3 की जगह मैं 3.5 रखूँगा क्योंकि 1/2 इंच चला जाएगा शोल्डर को जोड़ने में। तो ये निशान में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से मिला लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं राउंड गला कट कर लेता हूँ सिंपली इस तरीके से, ठीक है। इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो देखिए छोटा गले की मैंने कटिंग कर दी है। तो ये बैक है हमारा, ये फ्रंट है। अब बाजू की कटिंग करना तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, जैसे हम नॉर्मल बाजू कट करते हैं आप ऐसे बाजू कट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज बना रखी हैं, सब में मैंने आपको बाजू कट करना बताया। लेकिन आज का जो टॉपिक था ना वो था कि छोटे जो गला होता है, ठीक है, उसमें हम जो कटिंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो देखें ये तो फ्रंट है, इसमें आप कोई भी गला बना लेना अपने अकॉर्डिंग, और ये बैक है। अब देखें जो बैक वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर मैंने बड़ा शोल्डर क्यों रखा था मैं आपको बता देता हूँ। जब इसको आप पहनेंगे ना स्टिच करके, तो ये क्या इस तरीके से फैल नहीं पाता। इस तरीके से यहाँ पे स्पेस कम है तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, इस तरीके से नहीं फैलेगा। अगर आप गला छोटा बना रहे हैं, शोल्डर भी कम कर देंगे ना, तो यहाँ से फंस जाएगा शोल्डर से, मतलब फिटिंग बेकार आएगी, अच्छी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो देखें अब मैंने इसमें शोल्डर बड़ा रखा तो इस तरीके से ये इजीली शोल्डर पे चिपक जाएगा, इस तरीके से नहीं फैलेगा, ठीक है। इसलिए आपको शोल्डर बड़ा रखना होता है। अब ये जो है मेरे पास में ये है डीप नेक की कुर्ती, ठीक है। अब इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या करना होता है, जब आप डीप नेक बना रहे हैं ना तो आप शोल्डर कम रखें। कम रखने से बेनिफिट क्या होता है, जब आप इसको पहनोगे ना तो इस तरीके से फैल जाता है और बॉडी में इजीली एडजस्ट हो जाता है, ठीक है।
समझ गए मेरी बात को। अब इसका जो शोल्डर रखा था ना, कितना रखा होगा मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। सिंपली देखें, इस तरीके से रखा है ये, मैंने इसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया। इसका जो शोल्डर है, ये सिलाई है, यहाँ से यहाँ तक टोटल बन रहा है 11 इंच, यानी कि इसका शोल्डर रखा था 12 इंच, हाफ इंच यहाँ पे चला गया, हाफ इंच यहाँ पे चला गया। अब एक बार वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप बड़े गले का बना रहे हैं, 5 इंच से प्लस बना रहे हैं, तो शोल्डर का जो मेजरमेंट रखना है आपको रखना है 12 इंच, ठीक है। 12 इंच में क्या होता है, इस तरह इजीली फैल जाता है और बॉडी में एडजस्ट हो जाता है। अगर छोटे गले का बना रहे हैं तो जितना भी शोल्डर है आपको उतना ही रखना है, कम ज़्यादा उसमें बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें रखा ही है 14 इंच, ठीक है। बात क्लियर। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और अगर आपको कुछ नया सीखना है, ठीक है, तो मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा अगला वीडियो उसी का बना दूँ। अब मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।